पटना के कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा परिसर में आयोजित की गई बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द कर दी गई है और ऐसे में बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा के अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर जुटे हैं और इनकी मांग है कि इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। क्यों भाई, इस तरह की मांग क्यों? आखिर बापू परीक्षा परिसर में धांधली हुई थी और वहां की तस्वीरें सामने आई हैं तो आयोग ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया। आखिरकार आप लोग पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग क्यों कर रहे हैं? जैसे देखिए, जब इतना बड़ा वैकेंसी आया, ठीक है, और उसमें आप एक सेंटर पर परीक्षा रद्द कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे आप मान रहे हैं कि धांधली हुआ है, बच्चा मोबाइल लेके गया है। उसके बाद आप उस सेंटर पे जब आप बोले कि आप उस सेंटर पे री एग्ज़ाम लेंगे, तो जब आप उस सेंटर पे री एग्ज़ाम लीजिएगा तो या तो क्वेश्चन आसान पूछिएगा या तो क्वेश्चन हार्ड पूछिएगा। अगर आसान पूछते हैं तो हम 4 लाख बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है, और अगर हार्ड पूछते हैं तो उन 15,000 बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो ये एक छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाए। अब आयोग के चेयरमैन इतने अयोग्य कैसे हो गए, ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनमें इतनी सी भी बुद्धि कैसे नहीं काम कर रही है कि जब 2000 लोगों की ही मात्र वैकेंसी है और इसमें आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एग्जाम, अलग अलग सेंटर पर अलग अलग एग्जाम कैसे ले रहे हैं? तो सेम एग्जाम है तो सेम पेपर होना चाहिए, बस उसी का एक मात्र मांग। सेम एग्जाम है तो सेम पेपर होना चाहिए। हाथों में शिक्षा सत्याग्रह से जुड़े हुए बैनर पोस्टर को लेकर यह अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर जुटे हैं। क्या कुछ कहेंगे? एक और आयोग ने परीक्षा रद्द कर दिया, दूसरी ओर आप लोग सड़कों पर हैं। देखिए सर, पहली बात है कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ हुआ धांधली हुआ। आपने पहले बोला कोई धांधली नहीं हुआ, यहाँ पे लोग आ गए थे कुछ उपद्रवी लोग। आप ये बताइए, एग्जाम सेंटर पे जो भी दिया जाता है एग्जाम सेंटर, तो बीपीएससी डिसाइड करता है किसको कहाँ सेंटर पड़ेगा। हम तो डिसाइड नहीं करते, बच्चे तो डिसाइड नहीं करता। आप बताइए, सारे बच्चे वहाँ ही क्यों पहुँचते हैं? पूरे बिहार में नहीं पहुंचते हैं। इसके बाद आप पहले बोला कि ऐसा, इसके बाद आपने पेपर दिया सभी मीडिया के सामने। अब पेपर बोले कि इसको कोई भी फाड़ कर दिखा दो, अब मीडिया के सामने एक ही झटके में फाड़ दिया। आप ये भी देखा होगा वीडियो में। इसके बाद देखिए सर, इसके बाद आपने बोला कि हम सिर्फ बापू सभागार का पेपर का रद्द करेंगे। बापू सभागार में 12,000 बच्चे हैं, लेकिन आप देखिए, आप हर डिस्ट्रिक्ट की बात कीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में 12,000 बच्चे भी नहीं होते हैं। आप सिर्फ एक बापू सभागार का नहीं देखिए, आप अभी 12,000 बच्चों को देखेंगे, अभी 3 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं, उसमें 4 से 5% बच्चे होते हैं। और जगह से धांधली की तस्वीरें भी तो सामने नहीं आई है। बापू परीक्षा परिषद में जो तस्वीरें सामने आई है वो सर्वविदित है। पहले मैं बता रहा हूँ सर कि आपने सिर्फ पटना की चीजें किया। आप कैसे हम कर सकते हैं कि चीजें नहीं हो सकता है? जब आप पटना जो मेन राजधानी है, जब यहाँ ऐसा हो सकता है और छोटे छोटे जगह पे होगा तो पता भी नहीं चलेगा सर हम लोगों को। आप तो मुझे 11 बजे इंटर करवा देते हैं, इसके बाद आप बाहर निकल भी नहीं सकते, तो मुझे कैसे पता चलेगा सर? आप एक चीज आप बताइए, आपने पहले बोला यहाँ नहीं हुआ, फिर यहाँ हुआ। जब नहीं हुआ था तो आपने पेपर क्यों कैंसिल किया? अभी जब हुआ था, जब कैंसिल किया तो इसके बाद आपको पूरा करना होगा। अभी इसके बाद जिस तरह का पेपर पूछा गया है कि आपने जिस तरह का क्वेश्चन पूछा है, अभी हमें भी एक सप्ताह का टाइम दिया जाता है, मैं भी 140 नंबर ला सकता हूँ। तो आपने पहले बोला कि नहीं, पेपर जो होगा यूपीएससी लेवल का होगा। इसके बाद आपने पूछते हैं कि टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, माधवी जो बनी है, कोई इंस्पेक्टर कौन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है सर। आप एडमिनिस्ट्रेशन ये डर तो आप लोगों को नहीं सता रहा कि एक बार फिर से जब री एग्जामिनेशन लिया जाएगा, 12,000 से 12,500 परीक्षार्थी एक बार फिर से परीक्षा देंगे तो वो निकल न जाए? उसमें से आप सबको पता है यूपीएससी में बैठे हुए कैंडिडेट हैं हम लोग, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। मजाक नहीं चल रहा है कि कोई आए और 10 दिन के लिए और 15 दिन के लिए डर गए। साल भर से लगातार पढ़ रहे हैं। और बीपीएससी के अध्यक्ष की अयोग्यता देखिए कि राजधानी में आप बोल रहे हैं कि हम टाइम पे पेपर नहीं पहुंचा पाए, और कारण क्या दे रहे हैं? जब मीडिया उनसे पूछा था तो मैं देख रहा था, वो कारण क्या दिए? उन्होंने कारण क्या दिया कि अपरिहार्य कारणों से पेपर लेट पहुंचा। जब 1 मिनट कोई परीक्षार्थी लेट हो जाता है तो आप उसको एंट्री नहीं देते हैं। तो अपरिहार्य कारणों से अपरिहार्य कारण भी नहीं बता रहे हैं, बस शब्द बढ़िया से खेल लीजिए, देखिए आप बहुत बढ़िया अधिकारी बन जाइए। देखिए, ये अभ्यर्थी हैं, आयोग के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और साफ तौर से शिक्षा सत्याग्रह से जुड़े हुए जो बैनर है वो लेकर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे हैं और साफ तौर से इस बैनर में लिखा हुआ है कि सभी छात्रों की एक ही मांग, 17वीं बीपीएससी में री एग्जाम। साफ तौर से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बैनर पोस्टरों से यह पूरा इलाका पटा हुआ है। जो छात्र है, अभ्यर्थी है, वह बदस्तूर छात्र एकता जिंदाबाद शिक्षा सत्याग्रह से जुड़े हुए बैनर पोस्टर को लेकर बीपीएससी री एग्जाम फॉर ऑल से जुड़े हुए मांगे कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? सर, पूरा एग्जाम फिर से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर, जो बापू सभागार परीक्षा हॉल था, वहाँ पे कुल संख्या थी 12,000 स्टूडेंट बच्चों की,
12 संख्या थी सर, और वो पूरे एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर है। पैमाने पर हुआ तो मतलब हम लोग को जानकारी हुआ, वो तो बड़े पैमाने पर हुआ था, और न जाने कितना सेंटर पर ऐसा ये हुआ होगा। अफवाहों के बाजार में आप लोग क्यों रहते हैं कि न जाने जहां भी कुछ होती है। आज मोबाइल और वैज्ञानिक युग में कहीं बातें छुप नहीं सकती है। किसी भी सेंटर पे अगर धांधली हो, अगर यहाँ कुछ दिक्कतें हुई थी, मैं जो बातें कह रहा हूं उसे सुने, यहाँ अगर जो दिक्कतें हुई थी उसे छात्रों ने अपोज किया, जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया, आयोग ने संज्ञान लिया और ये बातें सार्वजनिक हुई। तो बापू परीक्षा परिषद की परीक्षा को रद्द किया गया। आखिरकार आप लोग पूरे 4 लाख जो परीक्षार्थी, अन्य परीक्षार्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? नहीं, पहले तो आयोग मानिए ना रहा था कि मतलब वहाँ पर हुआ है, वो तो मानने से इनकार कर दे रहा था। लेकिन फिर बाद में लड़का का दबाव या जांच जो भी हुआ आया, तो फिर मानने पर हुआ कि ठीक है हम रद्द करें। आखिर क्यों एक के सेंटर पर रद्द करेगा? क्योंकि वहां धांधली हुई थी, वहां की तस्वीरें सामने आई। तो फिर नाइंसाफी होगा सारा बच्चे के साथ में। क्या कहेंगे? वहां तो धांधली हुई थी, उसकी तस्वीरें सामने नहीं सर, इसमें तो आयोग की साजिश भी हमें दिख रही है। कहीं पीछे दरवाजे से नॉर्मलाइजेशन को तो नहीं लागू करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब 2 एग्जाम हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की तो आयोग ने साफ तौर से खंडन कर दिया है। खंडन किया है, लेकिन अब 2 एग्जाम 2 कट ऑफ होगा, तो दोनों का मानक कैसे तय करेंगे कि कौन सा पेपर हार्ड हुआ, कौन सा आसान है? आप लोग की एक ही मांगे हैं कि एग्जाम को पूरी तरह से रद्द किया। एक पेपर, एक डेट में एग्जाम और एक कट ऑफ। देखिए, ये अभ्यर्थी हैं, साफ तौर से मांग कर रहे हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। इनका साफ तौर से आरोप है कि बापू परीक्षा परिसर में जो परीक्षा हुई है उसे रद्द किया गया है और उसी तर्ज पर पूरे बिहार भर में आयोजित किए गए बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।